वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने हैं वाले हैं क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जितने भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप बिजनेस स्टडीज़ में कौन कौन से चैप्टर्स आपके लिए ज़्यादा स्कोरिंग होंगे, कैसे आप पढ़ेंगे, सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूं। जो भी स्टूडेंट्स बिजनेस स्टडी प्रिपेयर कर रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना, क्योंकि उसके बाद आपकी प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। आप इजीली जो है 90 अबव जो है स्कोर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज में कैसे जो है हम बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन पेपर पैटर्न को समझेंगे, और क्वेश्चन पेपर पैटर्न को समझने के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग इस वीडियो में और आपकी अंडरस्टैंडिंग बिजनेस स्टडीज़ को लेकर के कैसे पढ़ना है ये आप इजीली जो है क्लियर रहेंगे, और क्लियर रहेंगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ही अच्छी होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर पैटर्न की। क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो है आपका 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। 4 सेक्शन में सेक्शन नंबर ए में जो है एमसीक्यू और केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि होते हैं 20 मार्क्स के। 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 मार्क्स के, तो ये हो गया आपका 20 मार्क्स। उसके बाद जो है इसी में अगर आप समझेंगे तो एमसीक्यू 15 मार्क्स के पूछे जाते हैं, और उसके बाद जो है केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 5 नंबर के होते हैं। तो ये हो गया आपका 20 मार्क्स। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है और आपके एग्जाम्पल्स में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो ये इजीली आपसे 20 मार्क्स, आपका 20 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा। ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी में हम आते हैं, जो कि है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और ये 3 मार्क्स के एक क्वेश्चन होते हैं, और 4 मार्क्स के 3 नंबर वाले क्वेश्चन आ गए, तो ये हो गया आपका 12 मार्क्स। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, आपको पॉइंट्स में आंसर करने हैं और एग्जाम्पल्स देने हैं। जो भी आप डिफाइन कर रहे हैं, जो भी आप बता रहे हैं, उसमें आपको एग्जाम्पल्स भी देना है। तब जाकर के जो है आपकी आपको मार्क्स है वो ज़्यादा अच्छे से मिलेगा। ठीक है। उसके बाद हम सेक्शन सी में देखते हैं। सेक्शन सी में जो है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स के होते हैं और 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये हो गया आपका 16 मार्क्स। अब देखिए इसमें आपको डायग्राम्स, हेडिंग्स है ना, और एग्जाम्पल। एग्जाम्पल तो आपको हर जगह देना है ना। यहाँ पे डायग्राम्स बनाने हैं, हेडिंग्स बनाने हैं, और आपको जो है एग्जाम्पल्स देने हैं। अब जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के बाद जो है, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं वो सेक्शन डी में जो कि बिलोंग करते हैं 6 मार्क्स के। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये होता है 18 मार्क्स। तो ये होता है केस बेस्ड क्वेश्चन और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपसे जो है आपकी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को टेस्ट किया जाता है। आपसे केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। केस को रीड करने के बाद आप जो है उसे आंसर करेंगे, और इसमें जो है आपको ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आप पॉइंट टू पॉइंट उसी पॉइंट को पहले बताएंगे, और उसके बाद जो है दूसरी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं। क्वेश्चन पेपर पैटर्न समझने के बाद हम लोग अब देखते हैं चैप्टर वाइज वेटेज क्या होता है, कौन कौन से चैप्टर जो है ज़्यादा मार्क्स वाले हैं, ये सारी चीज़ों को हम समझते हैं। देखिए 2 पार्ट में आपकी बुक डिवाइडेड है। 2 पार्ट में आपका बुक डिवाइडेड है। पार्ट ए में जो है आपका प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट 50 मार्क्स का पार्ट ए है, और उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे जो पार्ट बी है वो 30 मार्क्स का है। तो पार्ट ए में जो है अगर आप 50 मार्क्स चाहते हैं कि आपको 50 मार्क्स कैसे लाना है, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पे ये और ये चैप्टर जो है प्लानिंग और आपका नेचर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग और नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, अगर आप ये 2 चैप्टर देखेंगे तो ये 2 चैप्टर्स ही आपके, अगर आप देखेंगे तो ये आपके 30 मार्क्स के होने। बाकी ये सारे चैप्टर से आपके थोड़े मोड़े जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग से, तो इसमें जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बाकी यहाँ से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न बताया, उसके बाद मैंने आपको चैप्टर वाइज वेटेज बताया, तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी आपके प्रिपरेशन के लिए। तो आप उसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो है आप पढ़ेंगे। 100 मार्क्स का पेपर है, तो 80 तो आपका यहाँ पे हो गया, और 20 जो है आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया हो गया, आपने जो भी असाइनमेंट सबमिट किया होगा उसके लिए होगा। तो ये तो अभी आप छोड़ दो, आपके ऊपर, आपके पास, आपके साथ जो है वो 80 मार्क्स है, इसके लिए प्रिपेयर करो। और ये 80 मार्क्स आपका 50 मार्क्स यहाँ हो गया, और पार्ट बी में जो है 30 मार्क्स, तो यहाँ से आपको 80 मार्क्स मिल जाएंगे। ये आपके हाथों में नहीं है, आपने जो प्रोजेक्ट वर्क दिया होगा उस पर आपको ये मिलेगा। उसके बाद हम लोग अब बात करते हैं
आपको कौन कौन से चैप्टर्स में फोकस करना है। आपको चैप्टर में जो फोकस करना है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले चैप्टर में सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, मार्केटिंग में करेंगे, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में करेंगे, प्लानिंग डायरेक्टिंग इसमें करेंगे। अब इसमें से जो है आपको क्या मिल जाएगा, इसमें से ये जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं ये चैप्टर्स 65% ऑफ टोटल थ्योरी मार्क्स कंसिस्ट करता है। अब देखिए यहाँ पे कैसे 65 मार्क्स है, 80 मार्क्स का पेपर है, उसका 65 आप परसेंट निकाल लो, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये जो है कितने मार्क्स का आपका थ्योरी बताता है। उसके बाद हम लोग अब थर्ड नंबर पे आते हैं, मोस्ट इफेक्टिव स्टडी स्ट्रैटेजी, है ना। और ये जो है परसेंटेज आप कमेंट में बताएंगे कि आपको यहाँ से कितने मार्क्स जो है मिलने वाले हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो। जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम में आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको इसको कैलकुलेट करके बताना है कि इन चैप्टर से आपको कितने जो है मार्क्स मिल रहे हैं। चलो अब हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इफेक्टिव स्टडी स्ट्रैटेजी की, जो कि आपके 2025-26 एग्जामिनेशन के लिए होने वाला है। देखिए सबसे पहले 30 डेज परफेक्ट आपको प्लान, मैं स्टडी प्लान बता रहा हूँ 30 दिन का, एक महीना, आज से एक महीना, आज जो भी डेट में आप देख रहे हैं, ठीक है। आप जितना ज़्यादा लेट करेंगे आप उतना ज़्यादा पीछे हो जाएंगे। तो अभी मैं बता रहा हूँ आपके पास एक महीने का स्ट्रैटेजी मैंने आपको दिया है। तो यहाँ से आपको ध्यान देना है क्या, सबसे पहले वीक में हाई वेटेज थ्योरी आपको पढ़ने हैं, जो कि आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट हो गया, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हो गया, उसके बाद प्लानिंग हो गई। ये स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स हैं। इसमें जो है बिजनेस एनवायरनमेंट वाला चैप्टर आपको दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि मैंने तो आपको बताया है हाई वेटेज थ्योरी वाले, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। इस चैप्टर्स को जब भी आप पढ़ रहे हैं पहले हफ्ते में, एक हफ्ता इसको देना है, एक हफ्ते में आपको ये 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। और इसके जो है प्रॉपर एक पेज के नोट्स बनाने हैं, मतलब इसका एक पेज का नोट्स बनेगा, इसका एक पेज का नोट बनेगा और इसका एक पेज, मतलब 3 पेज के आपके बहुत ही सुंदर नोट्स होने चाहिए, जिसमें आप क्या लिखेंगे, लर्न कीवर्ड्स, आप कीवर्ड्स याद रखेंगे, कीवर्ड्स को अच्छे से पढ़ेंगे और डेफिनेशंस को आप बहुत अच्छे से लिखेंगे। तो जब आप कीवर्ड्स लर्न कर लेंगे, डेफिनेशन लर्न कर लेंगे, तो आपका जो केस स्टडी है, जो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन है ना, वो इजीली बनेगा। और आप जब सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले, मतलब सेकंड वीक में आप जब ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो आप फर्स्ट वीक का जो भी आपने पढ़ा है उसको भी रिकॉल टाइम टू टाइम करते रहना, ठीक है। नहीं तो ऐसा होते जाता है आप भूलते जाते हैं ना, बहुत सारी कंफ्यूजन होता है। अगर आप रिकॉल नहीं कर रहे ना, आपकी प्रिपरेशन कभी भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। चलिए अब वीक 2 में हम लोग देखेंगे ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग का चैप्टर। ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग का चैप्टर आपका वीक 2 है। पहले वीक में आपने ये 3 चैप्टर्स पढ़े, ठीक है। उसके बाद वीक 2 में आपको क्या पढ़ना है, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग का चैप्टर पढ़ना है, जहाँ पे आप फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शनल वर्सेस डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ इसको आपको छोड़ना नहीं है। स्टाफिंग के प्रोसेस को पढ़ना है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन को पढ़ना है, ठीक है, और प्रैक्टिस करना है 3 मार्क्स वाले केस स्टडीज। अब यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। और इसमें जो है आपका वीक 2 का प्रिपरेशन मैंने बताया है, जो कि आपका ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग होगा। ये सारे टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है। चलिए अब हम बात करते हैं वीक 3 की। वीक 3 में आपको डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग पढ़ना है। डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग पढ़ना है, तो उसमें से क्या क्या टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ना रहेगा। मोटिवेशन और मैस्लो हायरार्की थ्योरी जो है उसे आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल भी कहीं पे भी आपको एकदम लापरवाही नहीं करनी है, पूरा सारा चीज़ अच्छे से ध्यान देते हुए पढ़ना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लीडरशिप स्टाइल, मतलब जो लीडरशिप स्टाइल है, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसे भी आपको जो है बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे केस स्टडी पूछे जाते हैं, जो कि थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। और अगर आप कन्फ्यूज हो जाते हैं तो आपका टाइम वेस्ट होता है एग्जाम में। चलिए उसके बाद जो है कम्युनिकेशन बैरियर्स पढ़ना है, ठीक है, और स्टेप्स इन कंट्रोलिंग आपको पढ़ना है। राइट ईच आंसर इन 7 to 8 पॉइंट्स, और यहाँ पे जो है आपको सारे आंसर्स को 7 to 8 पॉइंट्स में लिखना है। ये आपको सारी चीज़ें को प्रैक्टिस करना है। देखिए मैंने यहाँ पे आपको कीवर्ड्स लर्न करने बोला है, तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे कीवर्ड्स लर्न नहीं करेंगे, आपको यहाँ पे भी कीवर्ड्स लर्न करना है, यहाँ पे भी कीवर्ड्स लर्न करना है। मैं एक एक करके आपको बताते जा रहा हूँ क्या क्या चीज़ें आप ऐड करते चलेंगे अपने जो है स्टडी पैटर्न पे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं वीक 4 की, जो कि है फाइनेंस और मार्केटिंग, है ना, और इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपको देखना है। देखिए
ये जो है वीक 4 में आपको फाइनेंशियल डिसीजंस पढ़ना है, 3 टाइप के डिसीजन है प्लस फैक्टर्स पढ़ लेना है, मनी मार्केट वर्सेस कैपिटल मार्केट पढ़ लेना है, और मार्केटिंग मिक्स में ये जो है आप बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। मार्केटिंग मिक्स में जो 4 पीज है ये आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, आपको ये बहुत ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लेना है, कंज्यूमर राइट्स एंड रेमेडीज पढ़ लेना है, और प्रैक्टिस डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। और आपको जो है प्रैक्टिस करना है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। देखो आपको सारी चीज़ें मैं बताते चलता हूँ। यहाँ से आपने क्या कीवर्ड्स लर्न करना है, सारे चैप्टर्स में कीवर्ड लर्न करना है। उसके बाद 3 मार्क्स वाले जो है केस स्टडीज़ का प्रैक्टिस करना है। उसके बाद प्रैक्टिस करना है डायग्राम क्वेश्चंस में सॉल्व करने का, और साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पे सारी चीज़ें जो मैंने बताई है वो सबको प्रिपेयर करने के बाद आपको पॉइंट्स में आपको आंसर करने आना चाहिए, ठीक है। अब इतना अगर आप समझ गए तो उसके बाद मैं आगे आपको बताता हूं कि कैसे हाउ है ना, हाउ टू स्कोर 95% इन बिजनेस स्टडीज, ठीक है। तो अभी यहां पे हम लोग देखेंगे एक स्ट्रैटेजी जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जो मैंने आपके लिए लाया है वो है पीईडी मेथड। पीईडी मेथड का मतलब होता है कि सबसे पहले आपको पॉइंट्स बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसके डेफिनेशंस को पढ़ना है, ये पी है। उसके बाद डी से आपको डिस्क्रिप्शन पूरे अच्छे से पढ़ लेने हैं, और ई फॉर एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं। एग्जाम्पल, इफ डिस्कसिंग प्लानिंग प्रोसेस, अगर आप प्लानिंग प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं, राइट ईच स्टेप्स प्लस स्मॉल एग्जाम्पल फॉर रियल कंपनीज, जोमैटो, ओला, एप्पल्स, ऐसे एग्जाम्पल्स कंपनीज के एग्जाम्पल देते हुए आप पूरा एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करेंगे। जो भी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने आंसर के थ्रू, जो भी आप बताना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आप बताएंगे। अब स्ट्रैटेजी 2 में हम देखते हैं प्रेजेंटेशन, जो कि आपका 20 मार्क्स एक्स्ट्रा आपको देगा, ठीक है। अगर आप प्रेजेंटेशन अच्छे से दिखाएंगे, शो करेंगे, तो वो आपको 20 मार्क्स और एक्स्ट्रा देने में हेल्प करेगा। वो बहुत ही, जो भी एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर रहा है उससे आपको जो है अच्छे मार्क्स मिलने के उम्मीद बढ़ जाते हैं, चांसेस, ठीक है। अंडरलाइन कर लेना है कीवर्ड्स को, ठीक है। यूज़ करना है अपने आंसर शीट में फ्लो चार्ट्स को, यूज़ करना है हेडिंग्स को, और नेवर राइट पैराग्राफ में कभी भी आप नहीं लिखेंगे। आपको जो है पॉइंट वाइज पैराग्राफ चेंज करते करते जो है लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप लिखोगे, आपके प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी रहेगी आपको मार्क्स उतने अच्छे मिलेंगे, ठीक है। और रियल लाइफ कंपनीज का जो है एग्जांपल्स मैंने यूज करने को आपको बोला है, तो आपको वो भी करना पड़ेगा। राइट नीड डायग्राम्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट इन मार्केटिंग आप जब एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसमें नीड डायग्राम, आपको पूरा डायग्राम बहुत अच्छे से बताना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 3, केस स्टडी मास्टर टेक्निक्स। अब यहाँ पे केस स्टडी में आप कैसे अपनी मास्टरी कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको यूज करना है आइडिया का फॉर्मूला। अब ये आइडिया का फॉर्मूला क्या है, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कॉन्सेप्ट, कौन से कॉन्सेप्ट के बारे में, कौन से टॉपिक के बारे में जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। फिर डिफाइन इट, आप उसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। ई से एग्जैक्ट की लाइन फॉर द केस, आप एग्जैक्ट की लाइन, उसमें क्या चीज के बारे में डिस्कस, आपसे पूछना क्या चाह रहा है, वो आप एग्जैक्ट की लाइन को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद जो है आप उस पॉइंट को आंसर करेंगे। ये है आपका आइडिया। पहले आइडेंटिफाई करो, फिर डिफाइन करो, फिर एग्जैक्ट की लाइन लेके आओ अपने केस के लिए, और उसे जो है आंसर कर दो। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। आपकी केस स्टडी करने का जो है वो 90 to 100% आप बहुत अच्छे एक्यूरेट हो जाओगे। आप इजीली जो है आंसर भी कर पाओगे, है ना। अब उसके बाद 1 पेज नोट्स यू मस्ट प्रिपेयर। आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा बड़ा ब्रह्मास्त्र होता है वो होता है 1 पेज के नोट्स, जो आपको लास्ट टाइम एग्जाम जब आप देने जा रहे हैं तो रिवीजन के टाइम पे काम आता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे, क्योंकि ये पूरे चैप्टर का समरी होता है जो कि आपने अपने हाथों से बनाया है, और खुद का लिखा हुआ बहुत ज़्यादा ही हम इजीली समझ पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले प्लानिंग के प्रोसेस के बारे में आप 1 पेज के नोट्स में लिख लेना। ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर, मैस्लो हायरार्की थ्योरी, लीडरशिप स्टाइल, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको अपने 1 पेज के नोट्स में तो दिखाने हैं, ठीक है। उसके बाद भी, उसके अलावा भी बहुत सारे अभी सैम्पल पेपर क्वेश्चंस आप करेंगे, तो उसमें से जो भी टॉपिक्स आपको इंपॉर्टेंट लगता है ना, और जो भी आप जहाँ से भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको लगता है कि ये टॉपिक जो है हमें बताया जा रहा है इंपॉर्टेंट है, तो आप उस टॉपिक के भी जो है खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे, और 1 पेज नोट में तो वो आपके होने ही चाहिए। ये सारी चीजें आपके जो है हेल्प करेंगे लास्ट डे रिवीजन के टाइम में जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ठीक है। प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी, आप डेली क्या करेंगे, 20 MCQs क्वेश्चन करेंगे।
उसके बाद एक केस स्टडी तो आपको बनाने हैं और एक लॉन्ग आंसर आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और रिवाइज करोगे उसको, एक चैप्टर को आपको रिवाइज करना है। हर एक दिन आपको ये डेली प्रैक्टिस करते चलना है, 1 महीने तक आपको ये फॉलो करना है। आप आराम से 90+ स्कोर कर सकते हैं। किसमें? आप आराम से 90+ स्कोर कर सकते हैं अपने बिजनेस स्टडीज के एग्जामिनेशन में। उसके बाद वीकली आपको क्या करना है, एक सैंपल पेपर सॉल्व करना है, रिवाइज ऑल 1 पेज शीट, जो भी आपने अपने हैंड रिटन 1 पेज शीट बनाया उसे आप रिवाइज करेंगे। 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आप पीईडी मेथड का यूज करेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया था ये पीईडी आपका है, पॉइंट डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन एंड एग्जाम्पल। ठीक है, ये मेथड को फॉलो करेंगे। और उसके बाद मंथली अगर हम लोग बात करेंगे, सॉल्व फुल सिलेबस मॉक्स, आपको जो है पूरे सिलेबस का मॉक देना पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इम्प्रूव वीक चैप्टर, जो आपके जो वीक चैप्टर्स है वो इम्प्रूव होने लगेंगे। और आपको जो है प्रैक्टिस करना है लॉन्ग केस स्टडीज, है ना, आपको प्रैक्टिस करना है लॉन्ग केस स्टडीज। तो होप आपको जो भी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है वो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें।